हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटर। तो देखो यार, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, छोटे छोटे नॉनसेंस टाइप के कॉन्सेप्ट सीखे थे मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेटेड, जो शायद छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक बात की तो गारंटी है, उन सारी चीज़ों को समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। सर क्या आसान लगेगी, चुटकी बजा के तो उसके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है, अब देखते जा। ओके, लेट्स कम टू द टुडेज क्लास। मैक्सिमा और मिनिमा ही हमारा अल्टीमेट गोल है, तो चलो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। ठीक, आज पता लगेगा आपको कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा, इतना तो शायद आपको पता ही है कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा है तो झट से आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हो। तो ये घटना क्या है, क्यों कर देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में मैक्सिमा ले लेते हैं और एक मिनिमा टाइप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये मैक्सिमा मिलेगा तो पीक मिलेगा, और मिनिमा मिलेगा तो ये मिलेगा। समझो बात को। ठीक, ये जब भी मिलेगा, लेट्स टेक एक पॉइंट है तो इसके पड़ोसी है, ये रहे दोनों पड़ोसी, इनके पड़ोसियों पे भी वैल्यू है। ये ए ले ली, ए प्लस एच एक स्मॉल क्वांटिटी है, और ये ए माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन को। इसको डिफरेंशिएशन को एंटर करवाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या आप इसका टेंजेंट खींच सकते हो दोस्त? यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हाँ सर, इसका टेंजेंट खींच सकते हैं। दिस इज द टेंजेंट। इस कर्व पे इस साइड के लिए दिस इज द टेंजेंट। हमारा जो पॉइंट ए है, क्या उस पर आप टेंजेंट खींच सकते हो? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हो तो माफ करना, बट समझना वहीं पे जहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये रहा। क्या आप उधर वाले ग्राफ पे खींच सकते हो? हाँ सर, खींच सकते हैं। हमें दिक्कत ही क्या है, सारे तो डिजिटल बोर्ड कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये मैंने खींच दिया टेंजेंट। अब ध्यान से फोकस करिएगा। टेंजेंट खींचना मतलब क्या? दिस इज द फंक्शन। सपोज टेंजेंट खींचना मतलब एफ डैश, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू आप पता कर रहे हैं, एक्स डाल देना। यहाँ पे ये क्या है? ये भी सर एफ डैश एक्स है सर। ये टेंजेंट क्या है? इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है सर? ये भी एफ डैश एक्स है। बस तीनों के पॉइंट, एक्स के पॉइंट्स अलग अलग हैं। एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। समझ में आ रही बात? हाँ, समझ में आ रही बात। अब टेंजेंट मतलब क्या? dy बाई डी एक्स, इजंट इट? इसको आगे बढ़ाते हैं इस टेंजेंट को। सपोज तो ये यहाँ से एंगल बनाएगा कितना? थीटा। तो इस एंगल का टेन एंगल, यानी कि टेन थीटा ही dy बाई डी एक्स होता है। यानी कि यही है हमारा एफ डैश एक्स, यानी कि टेंजेंट मतलब टेन थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में दिखाई दे रही होगी आपको, इजंट इट? ये देखो ना, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। कौन सा क्यूट? एक्यूट एंगल। दिस इज नथिंग बट द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, 30, 60, 45, तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। मतलब ये भाई साहब पॉजिटिव निकलेंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव निकलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। अब जब जाएंगे वहां पे, कहां पे? इस वाले एफ डैश एक्स पे, तो आप पाएंगे इसको जब आगे खींचेंगे, इसको मैं यहां कर देता हूं। दिस इज द एंगल, मतलब दिस इज द टेंजेंट, यहाँ ले आया मैं। ये है थीटा, ये 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा को ऑब्स्क्यूज एंगल बोलते हैं। और यदि टेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर है, लाइक 135, तो आप पाओगे कि वो नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द नेगेटिव जोन। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये भाई साहब पॉजिटिव हो जाएंगे।
और ये पर्टिकुलर पॉइंट जिसे आपने मैक्सिमा बोला है वहां एफ डैश एक्स पैरेलल हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और tan 0 इज नथिंग बट tan 0 ये कहां पे है आपका एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है दोस्त ए पर, इसकी वैल्यू 0 हो गई। सो एफ डैश एक्स इज 0। ए तो अब मुझे मिल गया तो मैंने लिख दिया, नहीं मिला तो एफ डैश एक्स जहां 0 हो रहा है वहां पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, आप पाओगे कि मिनिमा पे भी ये जो है कहानी वो सिंपल सी है और वो कहानी है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा और मिनिमा, जब भी किसी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा पूछे जाएंगे तो सिंपल आंख मीच के आपको करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आई ना बात, आ गई बात। अब देखो आप जब इसका ट्रांजिशन हो रहा है ना, मैक्सिमा में जब बात कर रहे हो ना, तो मैक्सिमा में क्या हो रहा है ध्यान से सुनना। मैक्सिमा में मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमा। मैक्सिमा जिस भी पॉइंट पे आया है ना, उस पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ करता था और मैक्सिमा के बाद ये पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स कौन, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मैक्सिमा के पहले पॉजिटिव है और मैक्सिमा के बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाता है। तो मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे इनका ट्रांजिशन हो गया, किनका, एफ डैश एक्स पॉजिटिव से 0 बन गया। बात समझ में आ गई। तो मतलब कहीं पे आपको पता लगे कि डिफरेंशिएशन का एक कर्व है लाइक दिस, ये पॉजिटिव डिफरेंशिएशन की सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके बाद डिफरेंशिएशन नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये ऐसा था। ये जो ग्राफ देख रहे हो ये एफ डैश एक्स का है, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स भाई साहब पॉजिटिव थे, लेकिन पता नहीं इस पॉइंट पे क्या हुआ कि उसने अपनी भावनाएं बदल दी, वो नेगेटिव हो गया। तो ये पॉइंट को बड़े प्यार से दुनिया वाले समझे या ना समझे, आप इस पॉइंट को बोल दोगे कि ये जो भी पॉइंट है ये मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा है। कहां से पता सर, वहां से पता लगा हमें। दिस ए इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ रही बात? हाँ सर थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी आप फॉर्मूले पे नहीं आए। अरे आऊंगा भाई, फॉर्मूले पे आऊंगा यार। लेट्स कम ओवर हियर। मिनिमा पे आए थे अपन। ये देखो ये एंगल कौन सा सर, ये तो 90 डिग्री से ऊपर का एंगल। तो ये एफ डैश एक्स सरासर क्या देने वाला है, लेस देन 0, नेगेटिव नंबर। यहाँ पे ड्रॉ करो सर, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा ये क्रिएट होगा, ये तो लेस देन है 90 डिग्री से। सो एफ डैश एक्स सर पॉजिटिव रहना है। तो मिनिमा के लिए, अब मिनिमा के लिए क्या ट्रांजिशन हो रहा है वो देखते हैं। आओ जरा, लेट्स कम ओवर फॉर द मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या घटना घट रही है कि एफ डैश एक्स भाई साहब थे नेगेटिव, फिर आया मिनिमा बीच में, और मिनिमा के बीच में आने के बाद एफ डैश एक्स बन जा रहे हैं पॉजिटिव। तो मिनिमा ने डिफरेंशिएशन को क्या किया, समझ में आ गया। सपोज एक पॉइंट है, ये ग्राफ किसका खींच रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन का, एफ डैश एक्स का, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे जी, पॉइंट ले लो बी, ये बी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो ऐसे याद रखो, यदि ये ग्राफ ही देखना हो, नेगेटिव आगे है तो मिनिमा, पॉजिटिव आगे है तो मैक्सिमा। आ गई बात समझ में? अरे यस और नो। अब कोई ऐसा पॉइंट आप इस ग्राफ में देखो कि जहां पे पॉजिटिव से पॉजिटिव में ट्रांजिशन हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में। तो यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव में ट्रांजिशन हो तो क्या ये पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। आप देख लो ना, दो पॉइंट इधर के ले लो, यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, दोनों पे पॉजिटिव। इसके इस पॉइंट ए से अंदर अंदर के सारे ले लो, आप पाओगे कि सारे टेंजेंट्स पॉजिटिव हैं। तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। मैक्सिमम मिनिमम मिलने के लिए आपने एक और कहानी हमें बता दी सर। पिछली क्लास में तो हमने ये सीखा था मैक्सिमा और मिनिमा को जज करना है
तो जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ वो अपने पड़ोसियों से क्या रहेगा दोस्त, ज़्यादा रहेगा। ये सीखा था, यही सीखा था ना एफ ऑफ ए मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए क्या सीखा था सर, मिनिमा जो रहेगा ना ये सॉरी ये नहीं चलेगा दोस्त, इक्वल टू नहीं चलेगा, वो हमेशा अपने पड़ोसियों से छोटा रहेगा। ये दोनों चीज़ें सीखे थे। लेकिन आज और नई चीज़ सीख गए, और वो क्या सीख गए समझ ही गए हो आप। तो हम 1 बाय 1 मैक्सिमा और मिनिमा की वो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको खोपड़ी में डालने के लिए। मैक्सिमा की कंडीशन जब भी है, कहानी यही है कि उस पॉइंट पर सपोज x है, चलो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लेता हूँ मैं, ऐसा ले लेता हूँ f(x) ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा है उस x प्लस माइनस h पे, x की जो भी वैल्यू आप रखना चाहें। बात समझ में आ गई। साथ में ये भी है मैक्सिमा का ट्रांजिशन कि f' जो है, दिस इज, ये ग्राफ जो भी दिख रहा है ये f' का है। f' पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांजिशन कर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू ये a है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है बात। सिमिलरली मिनिमा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सो हियर इट इज, दिस इज मिनिमा, ये सो मिनिमा। और मिनिमा के लिए देखो कि f(x) जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है, मिनिमा के लिए उसकी वैल्यू उसके पड़ोसियों से, ये बराबर क्यों कर दे रहा हूँ मैं बार बार, बराबर करके यहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, x प्लस माइनस h, x की जो भी वैल्यू ले लो, सपोज x इज इक्वल टू b, दिस इज द कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि मिनिमा में पे f' का जो ट्रांजिशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। सो ये जो पॉइंट है b, ये हमारा बड़े शिद्दत से रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मिनिमा को। आप इतनी बात समझ में आ गए, मतलब इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब यहाँ से एक जनरल जो तरीका हम लेके चल रहे हैं, या जनरल एक ख्याल, थॉट जो लेके चल रहे हैं, और वो ये कि जब भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा हो मैक्सिमा या मिनिमा, ध्यान से सुनते जाइए, है ना। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दे दिया f(x), इसका पूछा जा रहा है मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कीजिए। तो हमें क्या करना जी सर, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर देना। ठीक है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यूज मिलेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखा होता, इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे होते तो वो आता है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो आप देखो 2 रूट आते यार, आते कि नहीं यहाँ से, अरे 2 रूट है तो 2, चलो रूट मान लेता हूँ मैं। क्या क्या आता सर, R1 आता और दूसरा R2 आता, ये 2 रूट्स आते हैं। अच्छा तो सर अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, वही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स है जहां पे f' इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या फिर टर्निंग पॉइंट, या फिर स्टेशनरी पॉइंट, किसी भी नाम से इनका नामकरण कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, या फिर स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ग्राफ बना दो जल्दी से। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बहुत सारे मिनिमा, मैक्सिमा और ये सारी चीज़ों से बनेगा। तो वो टर्निंग पॉइंट देखो ज़रा, कितने सारे टर्निंग पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये हाईएस्ट ले लेता हूँ। क्या यहाँ पे इस पे एक टेंजेंट ऐसा होगा जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा? बिल्कुल होगा सर, ये भी, ये भी, ये भी और एक यहाँ भी, ठीक है कि नहीं। तो एक फंक्शन दिया है और उसका मैक्सिमा और मिनिमा की जब बात हो रही है तो हम यदि इसका f' इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं ना दोस्त, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। सपोज ये ले लेते हैं, ये T1 आ गया,
T2, T3, T4, T5, T6, ये सारे क्या है? टर्निंग पॉइंट्स है, स्टेशनरी पॉइंट्स है या क्रिटिकल पॉइंट्स है। समझो बात को, आप जैसे ही ऐसा करोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब कहानी यहाँ से ये घटेगी कि हमें टर्निंग पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कहाँ पे मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा है। क्या स्टेप थे भाई साहब? फंक्शन दिया है f' x = 0 किया तो उसके बाद टर्निंग पॉइंट्स आ जाएंगे। अब बताइए कि कौन मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे करें? टर्निंग पॉइंट्स तो निकाल लिए, अब तो सवाल उठेगा ना कि इन टर्निंग पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिमा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी ना। तो अब यहाँ से दो तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तो वो तरीका जो आप जानते हैं, समझते हैं, ये स्टेप के बाद हमें f'(x) निकालना है। ये सेकंड डेरिवेटिव से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। f'(x) कैलकुलेट करने के बाद क्या कर रहे हैं कि सारे टर्निंग पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू देखते हैं। सपोज T1 पे देखा, ऐसा T2 पे देखा, यदि ये ग्रेटर देन 0 हुई तो हम इसे बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं? मिनिमा। और यदि ये लेस देन हुई, यानी कि f', सपोज किसी पॉइंट पे अपन T1 पे तो मैक्सिमा है ना, सो इससे रिलेट, ग्राफ से रिलेट मत करना अभी, चलो इसको देख लेता हूँ मैं, इसको मिनिमा को T4 पे आप पाओगे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये मिनिमा है। क्या है ये? मिनिमा। और लेस देन 0 यदि हो जाए तो मैक्सिमा। लेस देन 0 और इसको लिखो आप मैक्सिमा। ये तो आपको पता है, ये मेथड आपको पता है, इसको हम एंटर करेंगे, समझेंगे। दूसरा मेथड है हमारा वही फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हम आगे चीज़ों को बढ़ेंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन का। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हम यहाँ से चीज़ों को जज करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या क्या हुआ सर? कहानी ये हुई, अभी तक कहानी जो हुई वो मैं बता रहा हूँ कि आपको दिया हुआ है एक फंक्शन जिसका मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जा रहा है। आप f'(x) निकाले और इसको 0 से इक्वेट कर दिए, आपको टर्निंग पॉइंट्स मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। सो T1, T2 सपोज n टर्निंग पॉइंट्स मिल गए, बस। अब आगे क्या? आगे हाउ टू जज मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस वही मैं अब आपको सिखा रहा हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में अब कैसे कंक्लूड करें, ये सीखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखो एक पेज है, वो पेज क्या है कि सर आपने एक फंक्शन लिया, वो फंक्शन हो गया, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, तो एक शर्त ये भी तो है वो डिफरेंशिएबल भी तो होना चाहिए ना। अरे भाई साहब, मान लो एक फंक्शन आपका ln(x) आ गया, सिर्फ मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो डोमेन की बात आ गई, डोमेन दे दिया -1 से 3, इंक्लूड कर लो पॉइंट्स को। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x कांट भी 0, x यदि 0 हो गया तो ये भाई साहब उड़ जाएंगे, ये उड़ गए तो आगे बढ़ोगे कैसे? तो एक बात ये भी तो हो गई कि जब भी किसी भी फंक्शन का जब आप ये कर रहे हो, इस मेथड में f'(x) निकाल रहे हो, तो पॉसिबल भी तो होना चाहिए, यानी कि ये भाई साहब पॉसिबल होने चाहिए। कौन भाई साहब? ये f'(x). तो हमें ये चेक करना पड़ेगा जो फंक्शन का डोमेन दिया है उसमें डोमेन में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए दोस्त। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द डोमेन। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो उनका मैक्सिमम मिनिमा होगा ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी फंक्शन हो वो फंक्शन का डोमेन आप पता करें। फर्स्ट गेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन।
डोमेन पता है, तो दूसरी बात है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द डोमेन। ये यदि दोनों घटना घटेंगी तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, इस मेथड से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं ये बोला कि मान लो कोई फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं मैं, कोई फंक्शन ऐसा है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में क्या कंक्लूड नहीं कर सकते, या होता ही नहीं है क्या? यह है कहानी। तो इसके लिए चलो एक फंक्शन लेते हैं। देखो प्रोसीजर ये सीख ली ना, दोनों में मैं आगे बढ़ूंगा। यहीं पे एक केस था, मेरा एक फंक्शन है दोस्त दिस, और ये ऑलरेडी हम डिफरेंशिएबिलिटी में कर गए, दैट इज द mod x। mod x फंक्शन का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे कि वो है ऐसा, दिस इज नथिंग बट द mod x। ओके, अब mod x को देखो कि mod x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है क्या? नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन इस ग्राफ का तो मिनिमा है वहां पे दिख रहा है। ग्राफिकली आप देखो कि इस ग्राफ का मिनिमा कोई पूछे, किसी बच्चे से आप पूछो कि इसका मिनिमा कहाँ है बेटा, तो वो आपको फटाक से बोलेगा कि 0 पे है। तो जब 0 पे है और आपने सीखा कि फंक्शन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। एफ डैश एक्स इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इस मेथड से कैसे आगे बढ़ेंगे? अरे सर हम इस मेथड से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो दिशा में सोचो ही मत। बट मिनिमा मान लो ये है, कैसे बोला मैं मिनिमा, वो चीज़ हम जज करते हैं। चलो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ओवर हियर, इसका पड़ोसी लेते हैं। ये पड़ोसी ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया यहाँ पे। इसका ये पड़ोसी हो गया 0 प्लस एच, और ये हो गया 0 माइनस एच। तो आप जरा ध्यान से देखो, एफ ऑफ 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी है किससे? एफ 0 प्लस एच से, वो छोटी है एफ 0 माइनस एच से। और यही कंडीशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी किस पे? मिनिमा। जहां भी मिनिमा होगा वहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यूनिवर्सली देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब देखो, हमने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है, तो बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते ही हैं। डिफरेंशिएबल जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। और कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे होंगे जो बिना हाथ उठाए जिसके ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। अरे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या? पॉलिनोमियल इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। साइन एक्स, कोसाइन एक्स, ये चीज़ें हमने पढ़ी है बेहतरीन तरीके से, और वहाँ मैंने एम्फेसाइज किया था इसीलिए क्योंकि ये काम में आने वाली है। तो जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इमीडिएट एफ डैश एक्स लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे केच की बात कर रहे हैं ना हम। ये फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में क्या करना? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियल जहां हो रहा है वो निकालो, वहां पे चेक कर लो कि क्या घटना घट रही है कि नहीं। एक और फंक्शन लेता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन। क्या होती है इसकी वैल्यू? एक्स माइनस दिस, यह वैल्यू होती है ना, ठीक है। अब इसका जब ग्राफ हम देखते हैं तो इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और ये सारे इंटीजर पॉइंट्स, सपोज 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये सारी कहानी, ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको बनाने के लिए तो मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है। और यदि मेरे से कोई पूछ ले कि ये क्या है, दिख ही रहा है ग्राफ में, ये सारे मिनिमास हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके यदि कोई ग्राफ के छोटे बच्चे से पूछो बेटा मिनिमा क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर मिनिमा बहुत सारे हैं, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो सारे पॉइंट्स जो इंटीजर्स हैं वो मिनिमा है। लेकिन वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन? कर लो ना, 1 प्लस एच ले लो। सर ये 1 प्लस एच,
1 माइनस एच ले लो, ये 1 माइनस एच। देख लो f(1) की जो वैल्यू है वो छोटी है f(1) प्लस एच से, वो छोटी है f(1) माइनस एच से। मेरा काम हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही ना बात। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे सीरियस तरीके से। सुनो मेरी बात, फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, वो पता है फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है। उस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, डायरेक्ट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना। वहां से हमें एक पॉइंट मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। उसके आगे क्या करना, अब यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अभी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि यदि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल टाइप के हों तो भी मैक्सिमा मिनिमा, डिसकंटिन्यूस टाइप के हों तो भी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में चर्चाएं हो सकती हैं। अब आइए अगले पेज पे, चलिए प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है प्रोसीजर भाई साहब, कैसे मिलेगा हमें? तो भाई हम एक काम करते हैं दो तरीके से। एक तो डेरिवेटिव मेथड जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मेथड देखेंगे, और दूसरा ये है कि जो नॉन डिफरेंशिएबल है और डिसकंटिन्यूस टाइप के, उनके लिए डायरेक्ट जज करेंगे। तो प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, और ये जनरली हम उन्हीं डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए देख रहे हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये लिख लो, प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डिफरेंशियल फंक्शंस। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस हुए कि नहीं? पढ़ा था, भूल गए कि डिफरेंशिएबिलिटी इंश्योर करती है कंटिन्यूटी को। सो वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस फंक्शंस हो गए। जो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो गए उसका मतलब उनके ग्राफ कैसे हैं? स्मूथ ग्राफ हैं। स्मूथ ग्राफ के फंक्शन, उन्हीं के लिए अब ये सारी पापड़ हम बेलेंगे। प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शन जिनके स्मूथ ग्राफ होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल्स के होते हैं, जैसे कि साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं? ओके, तो क्या प्रोसीजर है इनके लिए फाइंड करने की? इनके लिए फाइंड करने का दो तरीके से हम जज कर सकते हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और दूसरा है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव मेथड, जो आप जानते हैं। ठीक है, बस अगली क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाय बाय।